सच्चाई का आईना। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना श्रीवास्तव ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह कहानी है उस रिश्ते की जिसे लोग खून का रिश्ता कहते हैं, लेकिन जब उसमें स्वार्थ और लालच आ जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यह कहानी सुमित्रा जी और उनके बेटे बहू के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ ममता, त्याग और विश्वास की कसौटी पर इंसानियत को परखा गया। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से जुड़े हों, न कि स्वार्थ से। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमित्रा जी एक विधवा महिला थी जिनके पति राजेश के निधन के बाद उनका पूरा संसार उनके इकलौते बेटे आकाश पर टिका था। सुमित्रा जी ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाने का सपना देखा। आकाश ने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक अच्छी नौकरी पा ली। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वह उनका सहारा बनेगा। समय बीता और आकाश की शादी निधि नाम की एक प्यारी सी लड़की से हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सुमित्रा जी को लगा कि उनका परिवार अब पूरा हो गया। निधि भी देखने में सभ्य और शालीन लगती थी। आकाश और निधि दोनों अच्छी कंपनी में नौकरी किया करते थे। उन दोनों के पास अच्छी आमदनी थी, लेकिन निधि के मन में सुमित्रा जी के लिए आदर कम और संपत्ति का लालच ज़्यादा था। वह हमेशा सुमित्रा जी को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करती कि वह अपनी सारी जायदाद उन लोगों के नाम कर दें। सुमित्रा जी ने सोचा कि वह तो अपने बेटे की भलाई ही चाहती हैं, इसलिए उन्होंने आकाश और निधि को अपनी पूरी संपत्ति के कागजात सौंप दिए। जैसे ही कागजात उनके नाम हुए, सुमित्रा जी के प्रति दोनों का रवैया बदल गया। अब उन्हें घर में एक बोझ समझा जाने लगा। निधि ने उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। सुमित्रा जी ने जब देखा कि निधि उनकी देखभाल नहीं करती और आकाश भी निधि की बातों में आकर उनसे दूरी बनाने लगा है, तो वह बेहद आहत हुई। घर में उनका होना न होना बराबर हो गया था। अब तो सुमित्रा जी के कमरे में न सफाई होती, न समय पर खाना मिलता। वह अपना दर्द सहती रही, क्योंकि वह अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। एक दिन सुमित्रा जी काफ़ी बीमार पड़ गई। निधि ने डॉक्टर बुलाने से मना कर दिया और आकाश ने भी माँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। जबकि ये दूसरी बार था जब सुमित्रा जी को खून की उल्टी हुई थी। सुमित्रा जी के पड़ोसी राम कुमार जी ने उनकी हालत देखकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि पर्याप्त देखभाल इन्हें नहीं मिल रही है। मैंने पहले ही इनके बेटे को बता दिया था कि सुमित्रा जी को कैंसर है। अगर इनका इलाज ठीक से न करवाया गया तो इनकी जान को खतरा है। फिर भी इनके बेटे ने इनका ध्यान नहीं रखा, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ रही है। राम कुमार ने आकाश को फ़ोन कर सुमित्रा जी की हालत के बारे में बताया, लेकिन आकाश ने अपनी व्यस्तता का बहाना बना दिया। अस्पताल में सुमित्रा जी ने राम कुमार जी से कहा कि मैंने अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए त्याग दिया, लेकिन आज उसी ने मुझे पराया कर दिया। राम कुमार जी ने सुमित्रा जी को सांत्वना दी और कहा, आपके बेटे को एक दिन अपने किए पर पछतावा होगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। एक दिन सुबह उनके बेटे और बहू अपने कमरे में आपस में बातें कर रहे थे। बहू ने कहा कि सुनो ना, मैं तो कहती हूँ कि माँ जी को किसी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। तो उनके बेटे आकाश ने कहा कि अरे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देंगे तो तुम जानती हो ना कि लोग कितनी बातें बनाएंगे, हर जगह हमारी बदनामी हो जाएगी। निधि कहने लगी कि माँ जी को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, कैंसर है कैंसर। अब घर में बच्चे भी हैं,
किसी भी बच्चे को माँ-जी से उन्हें लग गई तो उनके लिए वृद्धाश्रम ही सही रहेगा। आकाश बोला कि अरे नहीं, मुझे लगता है कि उनकी बीमारी के कारण वृद्धाश्रम में भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी। निधि बोली, अरे सुनो ना मेरे भोले पति, एक बार हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, फिर चाहे वृद्धाश्रम वाले उन्हें रखें और चाहे निकालें, इससे हमें क्या। अभी तो उनकी बीमारी की शुरुआत है, समझो कुछ, समय के साथ साथ ये और बढ़ता जाएगा। बेटे ने कहा, लेकिन निधि, अगर ऐसा किया तो हमारी बदनामी होना तय है। हमें इस बात का कोई और हल निकालना पड़ेगा। क्या मतलब? निधि ने तुनक कर पूछा। तो आकाश बोला कि क्यों ना समय रहते ही माँ से के जो सारे जमीन जायदाद हैं वह हम लोग बेच देते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाएगा। क्या पता कि कहीं कोई बाधा आए तो, इसलिए माँ के रहते ही ये काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अचानक चारों तरफ शांति छा गई। दोनों बहू बेटे सोचने लगे और उनकी बातें इधर सुमित्रा जी सुन रही थी। सुनते ही उन्हें एक झटका सा लगा कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे बाहर निकालने की साजिश कैसे रच सकते हैं। अपने कानों पर यकीन कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सपना नहीं, हकीकत है, हकीकत। फिर उन्होंने अपने कुछ कपड़े और कुछ कागजात एक बैग में रखे और मौका देखकर अपने ही घर से भाग निकली। अपने ही बच्चों की कही गई बातें सोचते सोचते सुमित्रा जी अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकरा गईं और ठोकर लगने से वह मुंह के बगल सड़क पर गिर पड़ी। उनके गिरते ही उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। जैसे तैसे खुद को संभाल कर वे उठी और वहीं चबूतरे पर बैठकर बेतहासा रोने लगी। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे कि जब वह 16 वर्ष की उम्र में थी, तभी उनका बेटा आकाश बहुत अधिक बीमार हो गया था। तो कैसे उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया था और आज वही बच्चे अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की साजिश रच रहे हैं। ओहो! दिल से एक हुक सी उठी और अपने भाग्य को कोसते हुए बिलख कर वे रो पड़ी। क्या हुआ अम्मा? तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई परेशानी है क्या? वहाँ से गुजरता हुआ एक ऑटो वाला वहाँ आकर रुका और ऑटो वाले ने उन्हें रोते और हांफते हुए देखकर पूछा। सुमित्रा जी बोली, बहुत प्यास लगी है बेटा, इसलिए सांस फूल रही है। तो ऑटो वाले ने अपने ऑटो में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया और सुमित्रा जी के कहने पर उन्हें ऑटो में बिठाकर बस स्टॉप तक ले गया और वहाँ खड़े हुए एक किसी बस के आने का इंतज़ार करने लगी। मन ही मन उन्होंने अब तय कर लिया था कि वह अपने बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगी और अपने भाग्य का फैसला किसी और को करने नहीं देंगी। वृद्ध होने का अर्थ यह तो नहीं कि वह केवल बैठकर मौत के पैगाम का इंतजार करें। अब उन्हें घर से निकलकर कहाँ जाना है, यह तो सुमित्रा जी भी नहीं जानती थी। तो जो भी बस उनके सामने आई, वह उसी में बैठ गई। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, अम्मा, आपको कहाँ जाना है? तो सुमित्रा जी उदासी भरे स्वर में बोली, जहाँ तक यह बस जाएगी बेटा, मुझे वहीं का तक का टिकट दे दो, क्योंकि मेरी मंजिल तो मुझे पता ही नहीं है। इधर सुमित्रा जी अपने नए सफ़र की ओर निकल पड़ी, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहू उन्हें ढूंढने लगे। सुमित्रा जी की सहेलियों से लेकर रिश्तेदारों के भी पास गए, लेकिन उन्हें कहीं कुछ पता नहीं चला। दरअसल वह लोग अपनी माँ के जाने से परेशान नहीं थे। वे लोग तो उनसे वैसे भी छुटकारा पाना ही चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि सारी जायदाद बिक जाए, उसके बाद ही वे जाएं, क्योंकि पता नहीं कब उनकी ज़रूरत पड़ जाए।
अपने इसी लालच में वह लोग सुमित्रा जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह अचानक चलते चलते बस रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। सुमित्रा जी को बहुत जोर से भूख लग रही थी। काफ़ी देर तक जब बस ठीक नहीं हुई तो वे बस से उतरकर अनजान दिशा की ओर बढ़ती और वे सोच रही थी कि हे भगवान, जिस बच्चे के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि अब जब वह किसी काबिल बन गया तो अपनी बूढ़ी, बीमार और लाचार माँ को वृद्धाश्रम भेज देना चाहता है। सुनसान सड़क पर चलते हुए सुमित्रा जी यह सोचते हुए फफक कर रो पड़ी। उनकी बूढ़ी आंखों में नमी आने से रास्ता और भी धुंधला हो जाता। फिर पल भर रुककर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ करते हुए और सिसकियां भरते हुए वापस उन्हीं बातों में खो गई जो आज सुबह ही उन्होंने अपने कानों से सुना था। चलते चलते अब शाम होने को आई। भूख और थकान से सुमित्रा जी बेहाल हो रही थी। जब चारों ओर निगाह दौड़ाई तो कुछ दूरी पर उन्हें एक गांव दिखाई देने लगा। वे उसी दिशा की ओर चल पड़ी कि तभी उन्हें मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे उसी दिशा में निकल पड़ी। जहां जाकर देखा तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। वे मंदिर में चली गई। भगवान को शीश झुकाकर कहने लगी, हे माधव, अब तुम्हारा ही सहारा है। कहकर बाहर आई तो वहां प्रसाद वितरित किया जा रहा था। उन्होंने मंदिर के प्रसाद से ही अपने पेट की भूख शांत की और वहीं एक कोने में बैठ गई। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ने लगी। पूछने पर पता चला कि मंदिर में हर मंगलवार को दूसरे शहर से बड़े डॉक्टर आते हैं और गंभीर बीमारियों की चपेट में आए मरीजों की वे मुफ्त इलाज करते हैं। साथ ही साथ उन्हें दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाती हैं। यह बात सुनकर सुमित्रा जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गया तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच कराई। जांच कराने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी आपकी शुरुआती चरण में है, इसलिए वह इलाज से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। यह पूरी तरीके से लेकिन ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सुमित्रा जी को कुछ आस जगी, लेकिन पैसों के बिना गुजर बसर कैसे की जाए, यह सोचकर वे अभी भी परेशान थी। चिंता में डूबे हुए वे मंदिर के प्रांगण में एक कोने में सो गई कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुली। उठकर देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष रही होगी। क्या हुआ बेटा? सुमित्रा जी ने बड़े प्यार से पूछा। बच्चा बोला, यह जगह तो मेरी है, तो आप यहाँ पर कैसे सो गई? छोटे बच्चे से ऐसी बात सुनकर सुमित्रा जी को हंसी आ गई और साथ में अपने पोते और पोतियों की याद भी। अच्छा, ठीक है बाबा, पर तुम्हारा नाम क्या है? सुमित्रा जी ने उसके गाल को सहला कर पूछा। तो वह बच्चा बोला, नाम नाम तो मेरा मयंक है, पर आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि यह जगह मेरी है। फिर सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गई। दोपहर हो चुका था। उन्होंने देखा कि मंदिर जी के पुजारी अकेले ही साफ सफाई का काम कर रहे थे, तो सुमित्रा जी भी इस काम में पुजारी की मदद करने लगी कि तभी मयंक वहाँ आ गया। तो पुजारी जी उससे कहने लगे, कुछ सीखो इनसे, इतनी बूढ़ी होकर भी ये मंदिर के कामों में मदद कर रही हैं। तभी तिरछी नज़रों से देखते हुए मयंक बोला, हाँ हाँ, मैंने अभी अभी इनसे सीखा है कि जोर जोर से खराटे कैसे मारते हैं। इस बात पर सुमित्रा जी को फिर से हंसी आ गई। उसी समय मयंक वहाँ से चला गया। फिर पुजारी जी बोले, माफ़ करना अम्मा, मयंक बचपने में कुछ भी भूल जाता है। सुमित्रा जी ने कहा, अरे नहीं बेटा,
मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारे बेटे को देखकर वैसे भी मुझे अपने पोते की याद आ जाती है। वह भी लगभग इतनी ही उम्र का है। फिर पुजारी जी बोले, नहीं अम्मा, मयंक मेरा बेटा नहीं है। दरअसल मयंक के माता पिता ना उसे बरसों पहले मंदिर में छोड़कर चले गए थे। तब से मयंक यहीं रहता है। हम सब लोग मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, मगर दिमाग से काफ़ी तेज है। यह बात सुनकर सुमित्रा जी को बहुत दुख हुआ कि एक तरफ तो उनके बच्चे हैं जो उनसे जायदाद हासिल करके उनसे छुटकारा चाहते हैं, और दूसरी तरफ यह बेचारा छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया है। कितने कठोर हैं ये दुनिया वाले। यह सोचकर उनका कलेजा फटने लगा। दोपहर हो चुकी थी और भूख के मारे पेट की अटरियां बेअकुल हो रही थी। तभी सुमित्रा जी ने मयंक के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बेटा, यहाँ कोई खाने की दुकान है क्या आसपास? उसने कहा, हाँ है तो, पर वहाँ नॉनवेज खाना मिलता है। सुनकर सुमित्रा जी उदास हो गई। जब यह बात पुजारी जी को चली तो उन्होंने कहा, अम्मा, इस मंदिर में एक साफ सफाई करने वाले की ज़रूरत है। अगर आप यह काम कर सकती हैं तो आपको यहाँ पर खाना और रहना दोनों ही फ्री में मिल जाएगा, जिससे आपकी मदद भी हो जाएगी और मेरी भी। यह सुनते ही सुमित्रा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने फौरन ही सुनकर हाँ कर दी। कुछ दिन बीत जाने पर सुमित्रा जी के मन में विचार आया कि क्यों न यहाँ शुद्ध शाकाहारी ढाबा खोल लिया जाए, जिससे आमदनी भी हो सके और आने वाले लोगों की सेवा भी। अब मयंक भी धीरे धीरे सुमित्रा जी को बहुत ज़्यादा चाहने लगा। दोनों अब साथ में रहने लगे। सुमित्रा जी ने अपना सपना सच कर दिखाया। अब वे एक ढाबे की मालकिन हो गई थी। उन्होंने मयंक का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। मयंक अब उन्हें अम्मा कहकर पुकारता था और बहुत खुश रहने लगा। धीरे धीरे वह ढाबा एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल गया। अब तो सुमित्रा एंड मयंक रेस्टोरेंट के चर्चे होने लगे तथा मयंक के कठिन परिश्रम और सुमित्रा जी से अब कई शहरों में उनके रेस्टोरेंट का नाम फेमस हो गया। सुमित्रा जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर मयंक के साथ शहर में आकर बस गई। वहीं अब उनके बेटे और बहू तक यह बात पहुंची कि सुमित्रा जी के तो क्या ठाठ हैं, वे तो अब अच्छा खासा पैसा कमाने लगी हैं। तो उनके बेटे आकाश ने उनका पता पूछते पूछते उनके घर पहुंच गए। लेकिन उनका घर देखकर आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि घर के बाहर एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर सुमित्रा देवी जी का नाम लिखा था। रंग बिरंगे लाइटों की रोशनी से उनका घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजने पर सुमित्रा जी बाहर आई तो पीछे पीछे मयंक भी आ गया। आकाश ने कहा, अरे माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिली। अपनी सेवा करने का अधिकार हमसे आपने क्यों छीन लिया? जानती भी हैं कि हम पर क्या बीत रही थी। ऐसा कहते हुए उनका बेटा आकाश आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनके गले लगने लगा तो सुमित्रा जी ने उसे पीछे झटक दिया और उसे पीछे झटक कर बोली, मुझे मालूम है तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था। प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरे दस्तखत करवाने थे ना, केवल इसीलिए ना। दरअसल कुछ महीनों बाद निधि और आकाश को पैसे की जरूरत पड़ी थी। उन्होंने सुमित्रा जी की संपत्ति को बेचने का फैसला किया, लेकिन संपत्ति के कागजात में एक शर्त थी कि सुमित्रा जी की सहमति के बिना इसे बेचा नहीं जा सकता। यह सुनते ही आकाश चौंक गया था और बोला, नहीं माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? तो सुमित्रा जी बोली कि मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन
मुझसे छुटकारा पाने का जो नायाब हल तुम लोग दोनों ने निकाला था ना, बस अब मैं जानती हूँ। तुम्हारी एक एक बात में उस दिन मैंने अपने कानों से सुन चुकी थी, इसलिए अपना घर छोड़कर मैं भाग निकली। सुमित्रा जी की बात सुनकर बेटे और बहू शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। फिर सुमित्रा जी कहने लगी, लेकिन बेटा, कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा नया रास्ता भी खोल देते हैं। किसे मालूम था कि यह छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा, जो मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। मयंक के सिर पर हाथ रखते हुए सुमित्रा जी आज विश्वास भरे स्वर में बोली, लेकिन माँ, अपने खुद की बेटे बहू को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रही हैं। यह सुनते ही सुमित्रा जी जोर से चीखी, खबरदार! इसे पराया बोला तो मयंक मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो, जिस प्रॉपर्टी की खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो ना, उस जायदाद में से मैं एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी सारी जायदाद अब केवल और केवल मयंक का ही है, इसी का हक होगा। और मेरा और मयंक का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए यह रिश्ता बहुत अनमोल है। अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। आज बेटे और बहू को अपनी करनी का फल मिल गया था। सुमित्रा जी ने उन्हें बता दिया था कि एक माँ सिर्फ अपने बेटों को प्यार नहीं दे सकती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दुर्गा बनकर उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकती है, और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश कर सकती है। सुमित्रा जी ने कागजात वापस लेने के लिए कानूनी कदम उठाए, और कुछ संपत्ति तो मयंक के नाम पर कर दिया और कुछ संपत्ति को एक ट्रस्ट के नाम पर। यह ट्रस्ट गरीब और बुजुर्ग लोगों की मदद किया करता था। सुमित्रा जी ने अपना बाकी जीवन मयंक के साथ सामाजिक कार्यों में बिताया। उन्होंने सीखा कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। आकाश और निधि को उनकी करनी का फल मिला। उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और जीवन भर पछताते रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की नींव ममता और विश्वास पर टिकी है, न कि स्वार्थ और लालच पर। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।